हेलो बच्चों, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आईआईटी एडवांस की। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का देखो। ए लार्ज हैवी बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन ए स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन। फ्रिक्शन नहीं है। पहली बात तो आपको ये मालूम होगी फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो। ठीक है। इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स। द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स इज़ यू। अब ये बात देखो कि विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स दिया हुआ है यू। ठीक है, पार्टिकल की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स, मतलब एग्जामिनर आपको बॉक्स के अंदर ले आया और बॉक्स इटसेल्फ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप देखो बॉक्स जी साइन थीटा से एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ चुके हो। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल थी अल्फा। देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लो। अल्फा विद द बॉटम एज शो इन द फिगर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। बॉक्स इन मोशन है, एक्सेलरेटेड मोड में है और आप उसके अंदर पॉइंट पी से आप एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो। ठीक है, और पार्टिकल की स्पीड यू है विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स, मतलब मुझे बॉक्स के रेस्पेक्ट में काम करना होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको एक सीडो फोर्स लगा लेना है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। देखो यू स्पीड ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द बॉक्स। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स, बॉक्स ये नॉन इनर्शियल फ्रेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखिए जी साइन थीटा एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स है, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स है, तो मैंने सीडो फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया? अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो हो गया। ठीक है, लेकिन वाई डायरेक्शन में जी कॉस थीटा लग रहा है, वाई डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ए वाई मेरे पास आ गया। ठीक है, अब देखो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में गया, एक्स डायरेक्शन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए वाई इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा, जी कॉस थीटा माइनस साइन। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। पार्टिकल पी से चला क्यू पे गिर गया तो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। पार्टिकल पी से चला और क्यू पे गिर गया, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज ज़ीरो। ठीक है, इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा, इसका कंपोनेंट ले लिया हमने, u का कंपोनेंट u साइन अल्फ़ा इस डायरेक्शन में, u साइन अल्फ़ा, राइट। और इसको सॉल्व करके मैंने t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब t आ गया x डायरेक्शन में, लेट अस सी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो गया क्योंकि बॉक्स मूव कर रहा है g साइन थीटा से और मैंने सीडो फोर्स लगा दिया g साइन थीटा, तो एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में जी साइन थीटा, तो नेट एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। आप कहोगे एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स इज एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे भी कर सकते हो आप, तो इससे भी काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो हो गया और सॉल्व करके हमने एस एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पी क्यू, ये हमारे पास आ गया पी क्यू। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा पार्ट कह रहा है इफ़ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज ज़ीरो, मतलब एग्जामिनर आपको ग्राउंड पे ले आया, ऑन ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के एस्पेक्ट में देखता है एक बंदा, तो कहता है कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल वॉज प्रोजेक्टेड। बोला कि बॉक्स की स्पीड बताओ, तो अब देखो मैंने इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा, ये जो हमें u दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, u दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स, बॉक्स की वेलोसिटी पता नहीं है। अब देखो मैं वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहा हूँ, मैंने लिखा है नाउ एग्जामिनर सेंड्स अस टू ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपीयर्स टू बी ज़ीरो। अगर ग्राउंड से आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसका मतलब पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वर्टिकल बिकॉज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हमने देखो यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ये वेलोसिटी ऑफ बॉक्स हो गई, बॉक्स वेलोसिटी, ये हो गया पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, और इन दोनों के हेड को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स आ गया। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉक्स, और ये उससे मुझे दिया हुआ है यू स्पीड से और अल्फ़ा एंगल पे दिया हुआ है, इससे मैंने साइन रूल लगा लिया, ए अपॉन साइन है,
वी पी अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू वी पी अपॉन साइन अल्फ़ा, ये देखो वी पी है, वी पी अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू वी बी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू यू अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। तो मैंने यहाँ पे साइन रूल लगा दिया है, ये स्नेल्स तो गलत लिख दिया, अप्लाई साइन रूल, अप्लाई साइन रूल, अप्लाई साइन रूल इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी। तो साइन रूल बहुत सिंपल सा जानते हो, ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी, बी इक्वल सी अपॉन साइन सी। यहाँ से वी बी की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई। तो देखो ये मेरे करने का तरीका आप देख लो, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप करके जाओ। मेन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आप इस बार दे रहे हो तो पहले अपने आप ट्राई करो और फिर मेरा मेथड देख लो। थैंक यू।